पक चुके हैं, खेत के मालिक से दुआ करो कि भेजे वो मजदूरों को, कि भेजे वो। सबको जय मसीह की। आज हमारे बीच में भाई नरेश जी हैं, उनका पूरा परिवार है। भाई जी को हम बुलाते रहते हैं हमारी संगति में, वो ढोलक बजा करके प्रभु की महिमा करते हैं। जब हम इनके साथ प्रभु की महिमा करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। लेकिन ये भाई जो है प्रभु में कैसे आए, इनके जीवन में क्या समस्या थी, कैसे इन्होंने एक सच्चाई के मार्ग को जाना, इन भाई से हम जरा पूछेंगे। भाई जी जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। इनके पूरे परिवार को हम जय मसीह बोलते हैं। इनका पूरा परिवार आज हमारे बीच में आया है और प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु के बारे में कुछ बातें बताने के लिए ये पूरा परिवार हमारे बीच में आए हैं। तो भाई जी, प्रभु में आप आने से पहले आप क्या करते थे, जरा बताइए। प्रभु में आने से पहले मैं एक तांत्रिक परिवार से हूँ जी। और शैतानों के साथ में चलता था, रहता था, फिरता था। पर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो कहने लगे भी आप हमें सिद्ध करो। हाँ। और जब आप सिद्ध करोगे तो बहुत अच्छा होएगा। तो इस काम से मैंने मना कर दिया। और मना करने के बाद फिर ऐसा कुछ हुआ थोड़े दिन बाद कि वो मेरी मिसेज को प्रॉब्लम आने लगी और वो उसको सताने लगे। इसमें कोई चुड़ैल बन के, कोई कुछ बन के वो ऐसा कुछ करने लगे। और हम लोग इतने फिर परेशान होते चले गए, क्योंकि दिन में काम करना, रात को परेशानी उठानी, दिन में भी इसको घेर लेना उन्होंने, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और इतने ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा। और फिर हमारे को किसी ने बता दिया भी वहाँ पर एक तांत्रिक, आप वहाँ पे जाओ, वो ठीक कर देगा। मुल्ला मौलवी पे गए, उनको बुला के लेकर आए, वो ठीक कर देगा। मतलब कुछ नहीं हो पाया। हम लोग करीबन काफ़ी 2-3 साल तक इस तरह काफ़ी परेशान रहे हैं, ज़्यादा ही चले हैं। और फिर एक बारी एक बहन आई और वो कहने लगी कि भाई मुझे नौकरी चाहिए। उस बहन को मैंने बीशम स्कूल में नौकरी लगवा दिया। कौन बहन थी, क्या नाम था उनका? नाम था जी मधु बहन जी। अच्छा जी। और वो प्रभु यीशु मसीह को मानती थी। हम लोग तो जानते भी नहीं थे कौन आपको प्रभु इसके है। बारे में कुछ पता नहीं था? कुछ नहीं पता था जी। जी। और उसके बाद में वो बहन ना हमारे लिए चर्च में प्रार्थना कराती रही और हमें बोलती रही भाई छोड़ दो ये काम, कुछ नहीं रखा है। पर हम लोग उसी चक्कर में चलते रहे, शैतानों के चक्कर में। शैतानों की ये मानने की वजह से कोई समस्या आपके घर में आ गई थी? कोई समस्या ये आ गई थी कि वो फिर बच्चों पर अटैक करने लगे थे। जैसे मेरी मिसेज पे अटैक कर लेना, उसमें घुस के बैठ जाना, फिर ये करो जी, मेरा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब काफ़ी हानि होने लगी थी हम लोगों को। अच्छा जी। अच्छा। और थक कर के फिर एक बार ऐसे भी हो गया था कि हम लोग तो खुदकशी करने पे तैयार हो गए थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को हमारे जीवन में भेजा और उसने बोला भाई मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। और मन में ऐसा है भी चलो इस बहन की एक इच्छा पूरी की जाए जी। तो वो बेचारी हमें लेकर के गई, चर्च में लेकर गई है सिस्टर परमिला के पास जी। और हम वहाँ पे गए। जब उन लोगों ने हमारे लिए जैसे प्रार्थना की और एक गवाही का समय वहाँ पे होता है। बहन ने गवाही दी कि भाई जिस परिवार के लिए आप 1 साल से प्रार्थना कर रहे थे, आज वो परिवार, वो भाई भाभी मेरी और चर्च में आए हैं। तो वो बड़े खुश हुए वो लोग और हमें बड़ा अच्छा लगा कि देखो यार इन्होंने हमसे कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, और ये हमारे लिए रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। और बाकी लोग हमें बताते थे तो वो हमें कोई 3000 रुपया लेता था, कोई 1200 लेता था, कोई 1800 लेता था। आपकी समस्याओं के लिए? हाँ जी। आपकी जो समस्या थी उनका हल करवाने के लिए आप जाते थे? जी जी। तांत्रिकों के पास? हाँ। आप तो खुद तांत्रिक थे? बिल्कुल बिल्कुल। घर में भी बुलाते थे उनको। अच्छा जी। और बलिया देते थे, हाँ। बीज की भेंट दो, ये कर दो। तो मतलब कुछ नहीं फर्क लगा। और वहाँ पर जैसे हम लोग गए ना, पहले हफ्ते में हमें बड़ा आराम मिला। और हमें उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको कोई लालच नहीं है, यहाँ कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, अगर आपको पैसे का लालच है फिर तो आप रहने दीजिए। अगर आप सचमुच में
प्रभु का तजर्बा देखना चाहते हो, सच्चाई जानना चाहते हो, तो आपको फ़ायदा होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और हमारा वो जो बहन थी, क्या नाम बताया आपने? मधु। अच्छा, मधु बहन, जो आपकी समस्याओं के बारे में उनको पता चला हाँ जी, कि आपकी समस्याएं क्या है, जी जी। तो मेन समस्या मतलब क्या थी आपकी? कोई पत्नी कोई समस्या थी? हाँ, मैंने अभी बताया 2 बारी कि हाँ, मेरी हाँ। मिसेज पे अटैक करती थी वो शैतानी ताकत, अच्छा अच्छा अच्छा। और आकर के फिर वो भेंट मांगती थी। तो बहन जी से पूछते हैं। जी। हाँ जी, जैम सिंह की बहन जी। हाँ जी, आप क्या समस्या थी आपको? मेरे को तो यही समस्या थी कि कोई दुष्ट आत्मा, मतलब शैतानी ताकत लेडीज थी, तो वो तंग करती थी मेरे को। हाँ जी। और रात को 12, साढ़े 12, 1 के बीच में, मतलब मैं कभी मेरा गला पकड़ लेती थी, कभी यहाँ पे बैठ जाती, कभी कहती थी मैं लेके जाऊंगी तेरे को। अच्छा। परेशान होती थी बहुत। कभी कभी फिर मेरे में से हट के इनमें भी चली जाती थी, बच्चे में भी कभी कर देती थी गेट। हाँ हाँ। तो फिर मतलब सारा दिन तो काम करते थे, ड्यूटी वगैरह, रात को सो नहीं पाते तो तंग करते थे। अच्छा अच्छा। तो फिर हम उधर अधर कभी कभी कहीं लेके जाते थे, कभी बाबा के पास, शाणे के, कहीं कहीं लेके जाते थे। कहीं से हमें आराम नहीं लगा, सारे को बहुत पैसा खराब किया, कहीं आराम नहीं लगा। अच्छा, फिर एक अच्छा। मधु बहन थी, जो मेरे हस्बैंड ने भी बताया, वो सब बेचारी हमारे लिए दुआ प्रेयर कराती थी। वो फिर हमारे घर भी आती थी, प्रेयर कराती थी, कहती भैया आप सारे कहीं जा चुके, हाँ। अब मेरे कहने से एक बार आप चर्च चलो। अच्छा अच्छा। हम उसके कहने से, हमारे जाने से पहले दुआ प्रेयर कराती थी चर्च में। तो फिर हम वो चर्च लेके गए, हम 2 संडे गए। मैं पहले संडे को फर्क लगना शुरू हुआ, कोई हमारा पैसा नहीं लगा, कोई किसी ने हमारे से पैसा नहीं ना लिया ना दिया। जिन हमारे से तांत्रिकों से आपने इलाज वगैरह कराया, वो तो बहुत पैसे मांगते उनसे थे। तो बहुत पैसा लिया सर, उन्होंने हमारा बहुत पैसा बर्बाद कराया। और मेरे मा- शक्ति के लोगों ने तो कोई पैसे ना नहीं ना मांगा। नहीं सर, संगत लोग ने हमारे से कोई ना, किसी पास्टर ने हमारे से पैसे, ना संगत वालों ने कोई पैसा नहीं। फ्री का हमारा सारा इलाज हुआ सर, बिल्कुल ठीक है। तो सर 2 संडे में चर्च रहे, मौली और आराम होता है। फिर एक संडे वो चर्च में हमारे जो सिस्टर जी हैं, संगत लोग सब हमारे घर में, उन्होंने फिर आके हमारे घर में प्रेयर वगैरह कराई। कौन सिस्टर? ये परमिला सिस्टर। अच्छा जी, हाँ ठीक जी। है। हाँ। फिर वो कहने लगे बेटा हौली हौली आराम हो जाओगे, टेंशन ना लो, ठीक हो जाओगे, सब कुछ हाँ। खत्म हो जाएगा जो आपके कमरे में है, सब हम्म। आपके अंदर है, शैतानी ताकत रूम में, सब खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह है ना करने वाला, कि आप डरो ना। हाँ। तो फिर भी मुझे थोड़ा एक दिन अटेगा उस टाइम। फिर रात को प्रभु यीशु मसीह वाइट कपड़ों में, हम जानते तो थे नहीं प्रभु यीशु को, मैं अच्छा पता ही जी। नहीं था प्रभु यीशु हाँ, मसीह के ठीक बारे है। में। फिर वाइट कपड़ों में काफ़ी लंबा, जब मेरे यहाँ गला पकड़ लिया कोई चीज़ ने, फिर प्रभु यीशु मुझे सैंड रूप दिखे हैं। फिर पहली बार तो मैं डर गई, मैं पता नहीं कि हम जानते थे कि प्रभु यीशु है। तो फिर उस प्रभु यीशु ने मुझे बोला कि ऐसे करा कि डरो मत। तो प्रभु यीशु मसीह को का दर्शन आपको हुआ घर में? हाँ जी, हाँ जी, आपके घर में आए? हाँ जी, प्रभु वाइट यीशु मसीह। कपड़े। ठीक है। फिर मैंने तो- इनको बताया कि बहुत लंबा आया बंदा। तो मैंने सिस्टर, जो हमारे सिस्टर थे, उनका हमने फोन किया कि वो प्रभु यीशु से डरना नहीं, आपकी हेल्प करने आए, जी, जी। आपको चंगाई देने आई। हाँ। तो जब से सर फिर हम ठीक रहने लगे। तो अब ये यानी कि पहले इतवार से ही आप जो ठीक होने शुरू हो गए, जब हाँ। आप प्रभु की संगति में गए? हाँ जी, फर्क लग गया था पहले तो से, पहले से ही आपको पता फर्क लग गया। हाँ जी। तो आपने फिर घर में आके बताया? हाँ। आपके पति ने पूछा? हाँ जी। भाई जी, आपने पूछा अभी आपकी पत्नी से, आपने पूछा कि अभी कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, तो एक क्या हफ्ता, बताया? मतलब पहले हफ्ते में ही पता लगा हाँ अभी कुछ आराम है। हाँ। दूसरे हफ्ते गए फिर हम लोग, हम्म। फिर हमें और आराम आया। और तीसरे हफ्ते से तो फिर हमने सेवाएं शुरू कर दी थी। हाँ हाँ। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि शायद अगर वो हमें ना मिलते तो आज हम संसार में ना होते। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी ज़रूरतों से भी ज़्यादा उन्होंने वो चीज़ें हमें दी हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा घर दिया, गाड़ी दी, घर कोठी टाइप का दिया, ऐसी वगैरह, मतलब ऐसा आराम जो भी सुविधा दी है वो खुदा ने दी है, प्रभु यीशु मसीह ने। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। और जब से हम लोग खुदा में आए हैं, प्रभु में आए हैं, और हमें शैतान तो शैतान की परछाई भी नहीं नजर धन्यवाद आती। प्रभु का, धन्यवाद। तो आप जो बहन जी, आप पहले इतवार को ही जब गए संगति में, तो तब से आपको फिर ये अटैक आना बंद हो गया? हाँ जी सर। तो आपने बताया घर में कि अभी मैं ठीक हूँ? हाँ, इनको बताया मैंने घर में। इन्होंने ये पूछते रहते ना, तेरी तबीयत ठीक है? मैं कहा तो थोड़ा ठीक हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी, सर। और भाई जी, और आप कुछ और बताना चाहेंगे? और कि क्या आपको कोई तकलीफ थी, और कोई आप किसी बुरी आदत के शिकार थे? मैं आपको क्या बताऊं, जितना भी बताऊं इतना ही बहुत कम है। चमत्कार तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हुए हैं। कई बार तो ना शैतान ना मेरे सिर पे ऐसा हैवी हो जाता था कि मुझे दारू के ठेके पे लेके चला जाता था। अच्छा जी। और वहाँ से एक अध्या दारू का मैंने पीना है, एक सूट लगा लिया डब में,
और कई बार ये होता था कि मेरी जो साइकिल है ना वो ट्रक के नीचे जा रही है अच्छा और अपना आप ही वो वापस आ रही है, अच्छा। मतलब मैं बाल बाल बचता था। हाँ, और प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी चीज़ों से मेरा पीछा छुड़वाया। जो ड्रिंक वगैरह की मेरे अंदर एक वो हड़क उभरती थी, शैतान डालता था, वो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैंने अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस किया सच्चाई का कि कई बारी कुछ बहन भाई तो हमारे पास भी रहते थे, वो कहते थे भी हमें रात को डर लगता है, ये है वो है, आप लोग कह रहे सच्चाई ये है। तो मैं उनके लिए जब प्रार्थना करता था, और प्रार्थना जब मैं करता था कई बारी, तो उसका तुरंत ही मुझे जवाब मिल जाता था। मैं फिर बाद में फ़ोन करके पूछता था, भाई कैसा लगा आपको? तो वो कहते थे भी मामा जी हम तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी नींद आई है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि वो वाकई हमारे कण कण में बसा हुआ है। अगर वो हमारे कण कण में बसा हुआ है तो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब भी हमें तभी मिलता है, नहीं तो शैतान तो आजकल वैसे ही घेर लेता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो उसके बाद आपने लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं शुरू की? लोगों के लिए प्रार्थना शुरू की है। जो लोग बाग पहले में बोलते थे आप तो धर्म चेंज कर लिया, मुसलमान बन गए, ये बन गए। तो हमें तो लोग तो बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं लोग तो कि धर्म बदल लिया, मुसलमान बन गए, जैसा अभी आपने बताया जी। तो आपने क्या कहा फिर उनको? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला भाई हमने धर्म नहीं बदला है। हाँ, जैसे आप लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं हाँ, और मुझे आराम आ गया, आपको नहीं, आप तो आपके लिए तो वो डॉक्टर नहीं रहा, हाँ, पर मेरे लिए तो वो भगवान बन गया वो डॉक्टर। हाँ, तो ऐसे ही हमने धर्म नहीं बदला, परिवार नहीं बदला, एक मन को चेंज किया है, मन को चेंज किया है। हाँ। और हमें वहाँ से आराम लग गया, हमारा कोई पैसा नहीं लगा, कोई फीस नहीं लगी, हाँ। और फ्री में हमारा इलाज हो रहा, तो कौन चाहेगा काम? ना आपने पैसा दिया ना लिया। हाँ जी। तो लोग ऐसे बोलते हैं वो कि ऐसे आपने बोलते धर्म हैं बदल जी, लिया हाँ। जी, आपको पैसे मिल गए तो इसलिए आप जो है धर्म बदल लिया, आप ईसाई बन गए, मुसलमान बन गए, ऐसा लोग बोलते हैं। हमारे को तो अभी भी बोला था लोगों ने कि भी आपको भी पैसा मिल गया है, हाँ, पर जब देखा उन्होंने कि भी सारे मेहनत करते हैं। हाँ, ये पता क्या है, ये खुदा की आशीष है जी, परमेश्वर की आशीष है, प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, क्योंकि हम जब उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो वो हमें जरूर आशीषें देंगे। और ये वही रिजल्ट के प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो रिजल्ट दिखाया। और जैसे जैसे हम उनके वचनों पे चले हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन किया, और ऐसे ऐसे उसने हमें बरकत दी है। और जैसे जो लोग हमें मुसलमान या धर्म चेंज के लिए बोलते थे, शैतान ने उनको इतना जकड़ा हुआ है कि उनको आगे का कुछ पता ही नहीं है। और आज वही लोग कहते हैं यार आप अच्छे हो। और हम उनके लिए भी प्रार्थना करते थे। हमें जो सिखाया गया वो ये सिखाया गया है कि भाई आप ना दूसरा पड़ोसी अगर बीमार है तो उसको नहीं पता लगना चाहिए, उसके लिए बैठ के आप प्रार्थना करो, उसको चंगाई मिलेगी तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो वो काम हमने किया। आज वो हमारा परिवार हमें बुलाता है, सारे काम करता है, कोई ऐसी बात नहीं तो है। ये जो पैसे लेने देने की बातें ये झूठी बातें हैं, ये सब आपके कहने का मतलब ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। तो समाज में ऐसे ही फैला रखी है, ऐसे अफवाह उड़ा रखा है जी ये। तो नरेश भाई आपका पूरा परिवार भी अभी यहाँ पर है। भाई विकास है, भाई विकास अभी आप जो है प्रभु में है, लेकिन बचपन की कोई आप ऐसी कोई घटना बताइए जिसने आपको झकझोरा हो, आप जो डर गए हो, कोई ऐसी कोई घटना कोई बचपन की? सबको जय मसीह की। जय सर जब डैडी हो या हम लोग इन शैतानों के बीच में रहते थे तो हम लोग रेंट पे रहते थे। रेंट पे जो रहते थे तो डैडी ड्यूटी पे जाते तो हम लोग घर में रहते थे। तो वो जो करवा चौथ वगैरह मनाती लेडीज़ पूरा दिहाड़ी व्रत रखते थे, तो डैडी ने ड्रिंक वगैरह की हुई थी। शैतान कुछ इस कदर हैवान, सिर्फ हैवान था डैडी के। तो जैसे डैडी घर पे पहुँचे तो उन्होंने ड्रिंक वगैरह की हुई थी। ड्रिंक वगैरह जो की थी तो डैडी को मैंने बोला डैडी आप ना धो लो, और वो सुनते हुए तो डैडी ने वो करवाई फोड़ डाला। कहते ना है भाई करवा चौथ कोई नहीं मनाएंगे आज का। तो घर में और भी मार पिटाई हुई आपके? मम्मी को मारा पीटा, हमको भी मारा पीटा है। आप तो बच्चे थे है ना? जी जी। तो कहना मतलब ये सर कि जब हम इस मसीह में आए हैं और जब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक है।
तो अभी आपके घर में शांति है? बहुत शांति है जी। अभी आप अपने मम्मी पापा को देखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो जो पिछली घटनाएं आप याद करते हैं जी। तो आपके पापा, अब वो पापा नहीं है आपके? नहीं, हाँ, बदल चुके हैं पूरी बहुत तरह। ज़्यादा। तो आपकी पत्नी भी आपके साथ में है? हाँ जी, हाँ जी सर। तो बहन जी, आप इस घर में आकर के खुश हैं? हाँ जी, मैं खुश हूँ। कोई जैसे सास बहू का कोई लड़ाई झगड़ा होता है, चलता रहता है, तो ऐसी समस्या आपके घर में तो नहीं है? नहीं, हमारे घर में नहीं है। प्रभु का प्रेम पाया जाता है आपके घर में? हाँ जी। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की वजह से पूरे घर में शांति है, प्रेम है। भाई नरेश के बेटे हमारे बीच में है, भाई साजन। इनसे हम प्रभु के बारे में कुछ पूछेंगे। कोई बचपन की बात भाई आप कुछ बताना चाहेंगे? जब आपके घर में ये सब माहौल था तो आप प्रभु में आ गए, उस समय तो आप बच्चे ही थे, तो प्रभु में आ गए, तो कोई बचपन की घटना कोई बताइए आप कुछ अपने जीवन के बारे में। जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, यही कोई मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तो मतलब मैं बचपन से ही आप कह सकते हैं LKG क्लास से मैथ में बहुत ज़्यादा वीक था जी। मैं अपनी पढ़ाई की बात बता रहा हूँ। हाँ। तो मुझे मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आता था। हाँ। तो पता नहीं कैसे ना कैसे करके मैं 5th स्टैंडर्ड तक पहुंच गया। पॉइंटों पे पास होता था। हाँ। जैसे 50 में से 20 नंबर ले लिए, हाँ जी। ऐसे में पास हुआ करता था। 100 में से 30 नंबर आ गए, जी। ऐसे पास हुआ करता था मैं। बट जब मैं 5th स्टैंडर्ड में आया तो थोड़ा मैथ का लेवल हाई हो गया, तो मुझे मैथ बिल्कुल नहीं समझ आता था, जिस वजह से मैंने अपने टीचर से बहुत ज़्यादा मार खाई हैं। वो मुझे बहुत बुरी तरह पीटता भी था। वो मुझे इस कदर पीटते थे कि उनके डर, मेरे अंदर उनका एक डर बैठ गया था कि मैं फिर जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो मैं बहाने लगा के ना, वहाँ पे एक सिक रूम हुआ करता था जहाँ पे कोई बीमार हो तो वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, तो मैं झूठ बोल के ना सिक रूम में लेटा करता था ताकि उनके पीरियड को मिस कर दूँ और मुझे मार ना पड़े। तो ऐसे करते क्या हुआ, एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं, जब मुझे लगा कि मेरा मैथ का पीरियड आ गया तो मैं फिर से चुपचाप बहाना लगा के दोस्त को बोल के कि अगर सर पूछेंगे तो बोलता तबीयत ख़राब है, तो मैं सिक रूम में जाके लेट गया। तो ऐसे ही हुआ कि उस दिन मैं चला गया सिक रूम में, तो मेरे सर ने पूछा होगा मेरे दोस्त को कि कहाँ है वो, तो उसने बोला कि सर वो बीमार है। तो सर ने बोला उसका रोज़ का यही है, रोज़ बीमार रहता है वो। तो मेरा दोस्त मुझे सिक रूम में बुलाने आ गया कि आज तुझे सर बुला रहे हैं। तो जैसे मैं वापस आया तो उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने झूठ ही बोल दिया उनको कि मुझे फ़ीवर हुआ पड़ा है, जबकि मुझे फ़ीवर नहीं था। तो उन्होंने चेक किया तो कहते तुझे तो कोई फ़ीवर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चल जाके सम सॉल्व कर ब्लैक बोर्ड पे। तो मुझे आता नहीं था मैथ, क्योंकि मैं इसी वजह से तो लेटा वहाँ पर गया हुआ था झूठ बोल के सिक रूम में कि मुझे मारना पड़े। तो मुझसे वो सम सॉल्व नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर मुझे बहुत मारा, मेरे उल्टे हाथ करके उन्होंने मुझे डंडा मारा। तो ऐसे करते बहुत मैं परेशान हो गया। फिर मैं घर गया, मैं बहुत रोया उस वक्त। फिर हमें सिखाया गया था, छोटा सा था मैं, मुझे इतनी समझ नहीं थी, बट वैसे ही मैं जैसे आंखें बंद करके वैसे ही बैठ गया और प्रभु यीशु मसीह से मैंने प्रार्थना की। रो रहा था मैं कि खुदा मुझे आज इतना मारा, ये है वो है, मैं और मार नहीं खा सकता, मुझे मैथ नहीं आता, ऐसे वैसे। तो मैंने ऐसे करके प्रार्थना की खुदा से, तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। एक दिन ऐसा आया कि मैं क्लास के अंदर बैठा हुआ था, फिर मैंने सिक रूम में जाना बंद कर दिया था। तो सर ने एक सम था तो ब्लैक बोर्ड पे कहा करने के लिए किसी को, तो उस लड़के से वो सॉल्व नहीं हुआ। फिर जो हमारी क्लास का जो स्कॉलर था, एक लड़की थी, उसे बोला तो वो उससे भी सॉल्व नहीं हुआ। बट पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ, आप यकीन मानना कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अचानक से हाथ खड़ा कर दिया कि सर मैं ये सॉल्व करूं। तो पहले तो सभी हंसे, लड़के लड़कियां जितने भी मेरे क्लास स्टूडेंट्स थे, कि ये सॉल्व करेगा जो ये नालायक लड़का कि ये सॉल्व करेगा जिससे कुछ आता नहीं है। तो सर भी हैरान थे कि तू सॉल्व करेगा। मैंने कहा जी मैं सॉल्व करूंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे इतनी अकल बुद्धि समझ कहाँ से आई कि मैंने वो हाथ खड़ा कर दिया। और जब मैं ब्लैक बोर्ड पे गया, बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कि मैंने वो सॉल्व कर दिया। जो सम था, तो सभी हैरान थे। इनफैक्ट मेरा जो टीचर था मैथ का, वो भी बड़ा हैरान था कि इसने कैसे कर दिया। तो फर्स्ट टाइम उसी मेरे मैथ के टीचर ने मेरे लिए क्लैप करवाई क्लास में। सभी लड़के लड़कियों ने जो मेरे ऊपर हंस रहे थे, मेरे लिए क्लैप की। और मेरे सर ने भी मेरे लिए क्लैप की कि आज तो चमत्कार हो गया कि आज सॉल्व कर दिया सम। तो करते खुदा ने मुझे, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इतनी अकल बुद्धि समझ दी कि जिस मैथ से मैं डरा करता था, एक दिन ऐसा आया कि मैं उस मैथ में स्कॉलर हो गया। और उसी टीचर ने मेरे अंडर थोड़े दिन बाद, जब उन्होंने देखा कि मैं काफ़ी
प्रोग्रेस कर रहा हूँ मैथ में। हाँ, तो एक दिन ऐसा ही टेस्ट हुआ, तो 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, जहाँ मेरे 50 में से 10, 15 आया करते थे, हाँ, उस दिन मेरे 50 में से 40 मार्क्स आए थे फर्स्ट टाइम। हाँ, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई, हाँ, करते करते मेरी प्रोग्रेस हो रही थी मैथ में। तो एक दिन उसी सर ने जो मुझे इतना मारा करते थे, हाँ। मेरे अंडर 5th स्टैंडर्ड में 5 लड़कों को छोड़ा कि मैं उनको मैथ्स अंडरस्टैंड करवाऊंगा, हाँ, हाँ, कि ऐसे हमारा ग्रुप बनाया। अच्छा, तो करते 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 जब फाइनल एग्ज़ाम आ गए 5th क्लास के, हाँ, तो आप यकीन मानना मैं अपनी मार्कशीट नहीं लेकर आया, लेकिन आप मेरी मार्कशीट देख सकते हैं। हाँ। 5th में मेरे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 थे। ओह, ये मेरे पास प्रूफ भी है, मेरी 5th की मार्कशीट पड़ी है पंजाब बोर्ड से। तो आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऐसी अकल बुद्धि समझ दी कि उसने मेरी प्रार्थना को इतना करीब होकर सुना। जब मैं रोया उनके आगे, उन्होंने मेरे आंसुओं को देखा और मुझे एक ऐसी बुद्धि दी, समझ दी कि जो मुझे समझ नहीं आया करता था वो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में मुझे प्रभु यीशु मसीह ने स्कॉलर कर दिया। हाँ, तो ये सच बात है कि प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होशियार हैं। जी, ज़्यादातर जो आविष्कार हुए हैं दुनिया में वो वो क्रिश्चियन प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोगों ने किए हैं, जी 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 जो मसीही लोग हैं उन्होंने किए हैं। जी तो आप हमारे सामने जिंदा बैठे हुए हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी बुद्धि को खोलते हैं। जी 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 तो भाई प्रभु में आप अच्छा चल रहे हैं, तो लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं आप? जी जी, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है या जब भी कोई मेरे दोस्त या कोई भी इंसान मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम में है, तो मैं उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करता हूँ उनसे पूछ के। वो भी कहते हैं जी प्रार्थना करें, और खुदा उनकी ज़िंदगी में कार्य भी करता है। उनके जब हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, तो बड़े विश्वास के साथ प्रभु उनकी ज़िंदगी में कार्य करते हैं, और वो लोग खुद भी हमें बताते हैं कि हाँ, आपकी दुआओं ने और प्रभु यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में कार्य किया है। कोई ऐसी कोई घटना, कोई अभी जो नई घटना हुई है, किसी भाई के लिए आपने प्रार्थना की हो? जी जी, मैं हाँ आपको जी। बताना चाहता हूँ कि अभी मैं 2016-17 की बात है, जी, मैं दिल्ली स्टडी करने गया था। अच्छा, तो दिल्ली मेरे लिए एक नया शहर था। हाँ, पहले तो मैं वहाँ जाने से अपने आप को कतरा रहा था कि मैं ऐसे, मुझे पता लगा, जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं कि दिल्ली में बड़े क्राइम होते हैं। हाँ, मैंने सोचा एक क्राइम सिटी में मैं नहीं जाना चाहूँगा। हम्म, तो मैं बहुत कतरा रहा था कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना है। हाँ, बट स्टडी की वजह से मुझे वहाँ पे 1 साल के लिए जाना पड़ा दिल्ली। हाँ, और जब मैं वहाँ पे, मेरे दिल्ली में कोई जानकार, हमारा कोई रिलेटिव कोई नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो मैं सोचता था कि मैं क्या करूँगा वहाँ पे, किसके पास रहूँगा। हाँ, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए सब इंतज़ाम वहाँ पे किए हुए थे, हाँ, और मुझे वहाँ पे एक पीजी मिला। हाँ, पीजी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे 2nd फ्लोर पे मैं रहा करता था। हाँ, तो मेरे कमरे के साथ एक और कमरा था। हाँ, तो वहाँ पे एक भाई अरविंद हैं, अरविंद सिंह यादव, जी, वो बरेली से हैं। अच्छा, तो वो मुझे वहाँ पर मिले हाँ, कमरे में। हाँ, तो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, हमारी बस ऐसे हेलो हाय हुई हाँ, कि कहाँ से हो। मैंने बोला मैं यहाँ से हूँ, उन्होंने बताया मैं बरेली से हूँ। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक दिन, अगले दिन की बात आई कि मैं सो रहा था। हाँ, उनका भाई का, वो बड़े ही भाई पूजा पाठ वाले इंसान थे, मतलब हाँ, इंसान हैं। तो मैं सो रहा था, तो पहले वो भाई नहाए जाकर, वो क्या नाम, मुझे बताया गया था, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि वो ऊपर जाके सूरज को पानी देते हैं। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति बहुत के धार्मिक, मतलब। जी जी जी, हाँ, बहुत धार्मिक, समाज के लिए धार्मिक बंदा था। धार्मिक होते। हाँ, तो वो आके फिर अपने कमरे में आए, उन्होंने जो पढ़ते हैं वो उनके ग्रंथ या जो भी हैं वो पढ़ते थे बड़ी तेज़। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को डिस्टर्ब होता, थोड़ा आप मत इतना तेज़ ना पढ़े। तो उन्होंने बताया कि भाई हम तो ये पढ़ते हैं। तो मैंने चलो कहा कि चलो ठीक है। हाँ, उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि हम ऐसे बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, तो उन्होंने मेरे घर के बारे में पूछा, आप किसको मानते हैं? तो मैंने बोला कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। तो मैंने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया। उनकी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हाँ, उनके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ करता था। उनके माँ बाप, उनके भाई भाभी जो भी हैं, हम्म, तो मतलब इतने धार्मिक वो इंसान होने के बावजूद वो फिर भी परेशान थे। क्या नाम था उस भाई का? अरविंद यादव, अरविंद कुमार हाँ, यादव, सिंह ठीक, यादव। ठीक ठीक। तो वो मुझे बता रहे थे। मैंने उनसे कहा कि भाई आप तो इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी आपके घर में ऐसा है, ऐसा क्यों, मतलब। तो वो कहते मुझे भी इस चीज़ का समझ नहीं है। उनके घर में बड़ी अशांति थी, मतलब उनके दिलों में भी शांति नहीं थी। जो आनंद होता है, खुशी होती है, वो नहीं थी उनकी ज़िंदगी में। तो मैंने फिर लेकिन जब मुझे वो देखा करता था, मैं अपने रूम में बैठ के प्रार्थना किया करता था प्रभु यीशु मसीह से। हाँ, तो मुझे, और मैं बाइबल भी पढ़ता था, तो मुझे देखते थे और मुझे पूछते थे भाई क्या पढ़ रहे हो? मैं पूछता था मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि कुछ टाइम हम साथ में रहे। एक दिन वैसा ही आया कुछ महीनों बाद
उन्होंने मुझे अचानक से बोला कि हम बैठे थे फिर से चाय पीने के लिए, उन्होंने मुझे बोला कि भाई मुझे प्रभु यीशु मसीह को जानना है। हाँ, तो मैंने कहा जी ज़रूर बताइए। तो मैंने उनसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात की, उनको अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को मानना है, मुझे बताएं। हाँ, तो फिर वो क्या हुआ कि मेरे साथ हमारे घर लुधियाना भी आए थे, हमारे घर उन्होंने स्टे भी किया और उन्होंने मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह के, जैसे हम जाते हैं प्रार्थना करने चर्च में, मेरे साथ वो गए। उनको बड़ा अच्छा लगा। पहले दिन जब वो गए तो उन्होंने पहले 2 दिन, बल्कि पहले एक संडे गए, फिर दूसरे संडे गए, तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है जो आज तक मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मिली। तो जब वो चर्च में मेरे साथ उन्होंने कंटिन्यू किया तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं एक आनंद से भर गया हूँ, एक शांति से भर गया हूँ। तो करते 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 आज वो फिर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू किया। वो अपने घर वालों के लिए भी दुआएं करते थे, उनके घरों में भी खुदा प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कार्य किया। आज उनके घर में सुख शांति है, वो मुझे खुद बताते हैं, और उनकी ज़िंदगी भी आज बहुत बदल चुकी है। वो भी बड़े आज आनंद में है और शांति में रह रहे हैं। प्रभु को मानते हैं वो? जी, वो अभी भी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। वो इतने अच्छे हैं कि मतलब वो लोगों के लिए दुआ करते हैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो अगर कोई बीमार है भाई इंसान, तो उनके लिए वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। तो वो भाई इंसान जो भी है उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, वो चंगा हो जाता है। अगर दुष्ट आत्मा किसी के अंदर है तो वो भाई प्रार्थना करते हैं, तो दुष्ट आत्मा से भी वो लोगों को आज़ाद करवा देते हैं। तो प्रभु आपको लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है? जी, प्रभु हमें लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की वजह से ये परिवार बहुत सुखी है। प्रभु यीशु मसीह ने शांति से भरा है, प्रेम से भरा है, अपनी बुद्धि से भरा है। भाई नरेश के एक बेटा भाई अमन, वो भी हमारे बीच में है। भाई अमन, जय मसीह की। जय मसीह की जी। और अमन भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। और आप प्रभु में आए हैं अभी, और काफ़ी समय से आप प्रभु में हैं, तो कैसा लग रहा है आपको प्रभु में? अच्छा है? बहुत आनंद है सर। कोई अपना तजर्बा बताइए कुछ। तजर्बे खुदा में आने के बाद बहुत किए हैं जी, पर मैं एक पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया है वो बताऊंगा। हाँ, कि शुरू से ही मेरे डैडी एक ढोलक कलाकार थे, तो उनका वो बाय जीन्स ट्रांसफ़र हुआ मुझ में भी। मैं भी ढोलक बजाने लग गया जब छोटा हुआ करता था। हाँ, ढोलक के साथ साथ तबला सीखा, हाँ, तबला बजाने लग गया। जी, तो फिर पढ़ाई के साथ साथ मैंने इसको एज आ प्रोफेशन बनाया, हाँ, एज अ सोर्स ऑफ इनकम। जी, तो मैं पार्टियों के साथ जुड़ गया, जगराते कीर्तन में ढोलक तबला बजाने लग गया और मैं अच्छी खासी इनकम करने लग गया वहाँ से। हाँ, ये सब चलता रहा। फिर तब हम प्रभु में नहीं थे, उससे पहले की बातें हैं। फिर उसके बाद जब हम फिर प्रभु में आए, उसके बाद फिर पता लगा कि हम जो कर रहे हैं और जब हम प्रभु में आ गए तो वो दोनों चीज़ें मेल नहीं खाती हैं। हाँ, वो एक अलग रास्ता है, ये एक अलग रास्ता है। हाँ, पर मैं इस प्रोफेशन में इतना आगे निकल चुका था कि मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता था। कोई म्यूजिक ग्रुप था आपका? हाँ जी, म्यूज़िक ग्रुप के साथ मैं जुड़ गया था। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ, जगराते की पार्टी थी, सुंदरकांड वगैरह कीर्तन की पार्टियाँ थी। एक तरह का आपका ये प्रोफेशन था कहने का मतलब? जी, एक प्रोफेशन बन चुका था। हाँ, पर जब पापा और हम सब लोग प्रभु में आ गए तो वो एक बिल्कुल अलग रास्ता बन गया था। हाँ, तो मेरा बिल्कुल एक अलग रास्ता हो गया था इस प्रोफेशन की वजह से। तो मैं चाहकर भी इस प्रोफेशन को नहीं छोड़ पा रहा था। एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया था। फिर जो हमारे म्यूज़िकल ग्रुप के हेड थे उनसे मैंने 1-2 बार रिक्वेस्ट की कि सर अब हमने सत्संग ले लिया है, अब हम सच्चाई में आ गया, प्रभु यीशु मसीह में हम लोग आ गए, अब मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता हूँ। बट उन्होंने बिल्कुल मुझे अलाउ नहीं किया। कहते नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, हमारा म्यूज़िकल ग्रुप डिस्टर्ब हो जाएगा, या अपने जैसा बंदा हमें ढूंढ कर दो फिर छोड़ कर जाओ। और मेरी अच्छी खासी इनकम भी होती थी उससे, उस वजह से भी नहीं मैं छोड़ पा रहा था। मतलब प्रभु में भी चलता रहा और दूसरी साइड भी चलता रहा। तो आप सोचते थे कि इसको छोड़ दूंगा, पता नहीं जॉब आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी आपकी मजबूरी थी? हाँ जी, ये भी एक टेंशन थी। हाँ, क्योंकि जॉब के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, अच्छी खासी इनकम हो रही थी इससे। अच्छा जी। पर एक मेरी आंटी का बेटा है, एक बार मैं बहुत परेशान होकर उनसे मिला और उनसे बात की। वो भी प्रभु में है, प्रभु यीशु मसीह को वो मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, विश्वासी हैं।
तो उन्होंने मुझे ये बोला कि एक बार स्टेप उठाकर देखो, जी। आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा। आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो इस चीज़ की कि अगर आपने ये सब छोड़ दिया तो आपका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगा। प्रभु का वचन एक है, मुझे याद आ रहा है कि जो परमेश्वर की योजनाएं हैं वो हानि की नहीं है बल्कि लाभ की है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। तो फिर उनकी भैया की बात सुन के मैंने बिल्कुल बिना सोचे समझे मैंने म्यूज़िकल ग्रुप वालों के हेड को फ़ोन किया कि सर बस अब से मैं नहीं आऊँगा, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। तो तब से लेकर आज तक वो म्यूज़िकल ग्रुप मुझसे नाराज़ है। ठीक है जी, वो लोग नहीं मुझसे बोलते हैं, पर उसका ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं फिर प्रभु की तरफ लग गया। वो जो मेरा प्रभु ने मुझे तोड़ा दिया हुआ था शुरू से, बचपन से, वो प्रभु के लिए इस्तेमाल होना था। तो वो फिर मैं प्रभु की महिमा में उसकी संगति में इस्तेमाल करने लगा, ढोलक और तबला बजाने लगा। और उसके चलते चलते खुदा ने एक बहुत अच्छी नौकरी भी दी, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम दिया। और कभी फील नहीं हुआ कि उस प्रोफेशन से मैं जो इतने पैसे कमाता था और अब वो प्रोफेशन मेरे पास नहीं है तो अब मेरी पॉकेट मनी रही है, मेरी इनकम नहीं रही है, बिल्कुल कुछ नहीं फील हुआ। और बेहतर है कि उससे ही बहुत कई गुना ज़्यादा खुदा ने, प्रभु ने मुझे दिया है। और उसी तो इस जॉब में से आपने गाड़ी भी ली है। हाँ जी, बिल्कुल। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें बरकत दी, आशीष दी, और उसी आशीष और बरकत में से हमने कार खरीदी है। धन्यवाद, खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो भाई अमन के पत्नी भी हमारे बीच में है, इनसे हम थोड़ा बातचीत करेंगे। तो बहन जी, जय मसीह की। और आप इस घर में शादी करके आए हैं, तो खुश हैं आप इस घर में? जी बहुत, प्रभु की कृपा से। प्रभु की कृपा से बहुत अच्छे हैं आप। तो कुछ और आप कोई अपना तजर्बा कुछ बताना चाहेंगे? मेरी गवाही है, खुदावन यीशु मसीह के नाम को मैं जलाल देती हूँ बहुत ज़्यादा। शादी से पहले मेरे हस्बैंड मुझे खुदा के बारे में बताते थे, बट मैं खुदा के बारे में नहीं जानती थी उस टाइम। शादी से पहले मेरे हस्बैंड मुझे खुदा के बारे में बताते थे, बट मैं खुदावन यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मतलब मेरा प्रोफेशन था, मैं जॉब करती थी, तो मैंने झूठ बोलना और वही उन चीज़ों में फंसी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड कहीं ना कहीं मुझे जब खुदा के बारे में बताते थे तो वो चीज़ें मुझ पे असर करती थी, क्योंकि खुदावन ने कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना हुआ है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मुझे ना रात को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते थे, डरावने ड्रीम्स आते थे। मैं रात को सो नहीं पाती थी। रात से मुझे इतना ज़्यादा डरने लगने लग गया था कि मैं बैठी रहती थी और लाइट ऑन रहती थी, और सुबह फिर मैं ऐसे ही अपने जॉब पे चली जाती थी। एक दिन मुझे ड्रीम आया, खुदावन यीशु मसीह जैसे कोई ब्लैक मैजिक है वो मुझे इतना ज़्यादा डरा रहा है, और जैसे मैं सोई हुई हूँ तो उसके बाद एक एंजल आता है और उस ब्लैक मैजिक वाले इंसान की और एंजल की इतनी ज़्यादा फाइट होती है, और अंत में जो वो शैतान होता है, एंजल ने उसको हरा दिया और मुझे उस एंजल ने बचाया। उसके बाद मुझे कभी डरावने सपने नहीं आए। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे मुझे रात को ड्रीम आया और मुझे ना शायद प्रभु ने बचा लिया। तो इन्होंने मुझे बताया कि वो एंजल था, वो प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, और खुदावन ने तुझे चुना है और उसके लिए तो प्रभु का धन्यवाद कर। बट फिर भी उसके बाद भी मैंने सीरियस नहीं लिया उन चीज़ों को। ड्रीम आने मुझे बंद हो गए। फिर उसके बाद फिर मैंने झूठ बोलना, अपने हस्बैंड से भी बहुत झूठ बोलती थी। मैं बहुत झूठ बोलती थी क्योंकि मेरा काम वैसा था, मुझे झूठ के सहारा लेना ही पड़ता था। तो एक दिन रात को मुझे ड्रीम आया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक रात, पूरे एक रात 8 घंटे मुझे नरक में रखा, और वो मैं सच में आपको बता नहीं सकती। नरक का दर्शन प्रभु ने आपको दिखाया। पूरा एक रात मुझे खुदा ने नरक में रखा कि अगर आप अपने जीवन को बदलोगे नहीं तो आपके लिए ये जगह है। और अजीज़ों, सच बताना चाहूँगी, नरक इतना ज़्यादा बुरा है कि मैं सोच भी नहीं सकती, उससे भी ज़्यादा बुरा है नरक। वहाँ पे इंसान सिर्फ वहाँ पे दांत पीसना है, रोना है, और एक पानी की बूंद है वहाँ पे, जो उसके नीचे पानी की बूंद गिरती है बट वो हमारे मुंह तक भी नहीं आती। तो नरक इतना ज़्यादा बुरा है। खुदा ने मुझे इसलिए दिखाया कि
वो नर्क उन लोगों के लिए है जो खुदा में बदलते नहीं हैं, खुदा हो की राहों पे नहीं चलते, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते। तो उस रात के बाद से फिर मैंने अपने जीवन को बदला और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। फिर मैंने बपटिज़म भी लिया खुदावन यीशु मसीह के नाम से और मैं अब खुदावन यीशु मसीह में बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा परिवार खुदावन यीशु मसीह में है और मैं खुदा का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे उस गंदगी में से, उस चीकड़ में से हाथ पकड़ के निकाला। मैं तो खुदा का प्रभु ने धन्यवाद आपकी करती हूँ। शादी भी मसीही परिवार में करवाई। जी, तो मेरी आप मसीह, खुश हैं अपने घर मैं में? बहुत अपने खुश हूँ अपने परिवार में, ससुराल में हूँ। खुश हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु का धन्यवाद। तो बहन जी, आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको नरक दिखाया, और नरक के बारे में और क्या क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि लोग तो ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग नरक तो कोई है ही नहीं, संसार के लोग ऐसा कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नर्क और स्वर्ग बिल्कुल हैं। खुदावन यीशु मसीह ने मुझे नर्क दिखाया है और नर्क में इतना ज़्यादा रोना है। वहाँ पे लोग मतलब सारे, मतलब वहाँ पे लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब तरह के वहाँ पे लोग हैं जो बुरे काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। और वहाँ पे चारों तरफ इतनी ज़्यादा आग है कि बार बार वो आग उनको जलाती है और बार बार वो ज़िंदा होते हैं। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा आरा भी लगा हुआ है। मैंने देखा, मुझे खुदा ने दिखाया। वो इतना ज़्यादा बड़ा आरा है कि इंसान को वो बीच में से नहीं काटता, वो सर से लेके उसको शुरू करता है और एंड तक काटता है और वही इंसान दोबारा फिर वहाँ पे कटता है। तो वो ऐसे कंटिन्यू होता रहता है, बार बार इंसान कटते हैं और फिर जिंदा होते जिंदा हो हैं। जाता है, फिर कटता जी है। बिल्कुल। हाँ। और वहाँ पे एक छोटा सा नल भी है, उसमें से सिर्फ एक पानी की बूंद पड़ती है और लोग वहाँ पे ऐसे भाग भाग के जाते हैं, बट वो पानी उनके मुंह तक नहीं आता और वो इतना रोते हैं। चारों तरफ आगे एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, इतनी गंदगी है वहाँ पे और मतलब डरावना इतना ज़्यादा है। चारों तरफ आग है वहाँ पे, बार बार जल रहे हैं वो लोग, तो वो इतना भयंकर है। तो मैं तो यही कहूँगी कि खुदावन यीशु मसीह ने मुझे लाइव दिखाया है और ये नर्क और स्वर्ग ज़रूर होते हैं। अगर हम बुरे काम करेंगे तो नर्क हमें ज़रूर मिलेगा और अगर हम खुदावन यीशु मसीह में चलेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो खुदावन हमें इस नर्क से छुटकारा देता है और खुदा ने हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते खोले हुए हैं, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया है अपने बेटी और बेटियां होने का। तो आपको विश्वास है कि अभी आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और आप स्वर्ग में जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास रखती हूँ। मेरा पूरा परिवार खुदा ने बचाया हुआ है और मैं विश्वास रखती हूँ कि खुदावन में चलते चलते हम ज़रूर स्वर्ग पहुँचेंगे एक दिन। हालेलुया। हालेलुया। तो भाई अमन भी हमारी संगति में बहुत बार हम इनको बुलाते हैं, पूरा परिवार इनका आता है। भाई अमन बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं। जब ये ढोलक बजाते हैं तो हमें संगति का बहुत ही आनंद आता है। तो हम कोई आखिरी संदेश भाई से पूछना चाहेंगे, भाई साजन से। भाई साजन, आप कुछ हमारे बहुत से नए भाई बहन आपको देख रहे हैं, तो कोई कुछ संदेश आप इनको देना चाहेंगे? जी, मैं जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने अभी मेरे परिवार की सुना है, मेरे परिवार की गवाहियों को सुना है कि किस तरह हम शैतानी ताकतों में थे, कितने दुखी थे, गरीबी में पड़े थे, कोई जीवन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। यहाँ तक कि मेरा परिवार एक सुसाइड करने तक जा रहे थे। हम अपनी ज़िंदगी से इतने दुखी हो गए थे कि हमारे जीने का भी मन नहीं था। हम सुसाइड की तरफ जा रहे थे। जैसे मेरे पापा ने बताया कि एक आंटी थे जो उन्होंने हमें गाइड किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तो प्रभु यीशु मसीह की हम पे कृपा हुई और आज हम बच गए, ज़िंदा हैं, बिल्कुल सही हैं। तो मैं आप जो भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे परिवार की तरह दुखी हैं, चाहे वो गरीबी में हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो शैतानी ताकतों में फंसे हुए हैं या बीमारियों में हैं या किसी शराब में हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, या वो इतने परेशान हो गए हैं जैसे हम परेशान थे कि हम खुद खुशी की तरफ जा रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक उम्मीद, एक होप है हमारे पास। वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आपको एक नया जीवन दे सकते हैं, एक नई शांति दे सकते हैं। जो शांति शायद हमें तो कहीं नहीं मिली, बट प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमें वो शांति मिली, वो आनंद मिला। जिस तरह बताया हमारे घर में किस तरह लड़ाई झगड़े क्लेश हुआ करते थे, तो उन सब चीज़ों से हमें प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद किया है। मेरी मम्मा को दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया है, मेरे पापा को उन्होंने एक नशे की जो लत थी उससे आज़ाद किया है। और जैसे कि आपने मेरे बारे में भी सुना ही है कि मैं किस तरह पढ़ाई में वीक था, उन्होंने मेरी किस तरह हेल्प की है।
तो मैं इन सबको संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ाई में वीक हैं वो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। जिस तरह अगर मैं स्कॉलर हो सकता हूँ अपनी स्टडी में, तो आप भी हो सकते हैं। और आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन को इस तरह बर्बाद ना हो करें, या कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, उनसे प्रार्थना करके देखें। सच में प्रभु यीशु मसीह बहुत भले हैं। वो उन्होंने अपने वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह के पास आप चले जाएंगे, वो आपको कभी भी किसी हालात में नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमें भी कभी भी किसी हालात में नहीं छोड़ा, आज तक भी नहीं छोड़ा। हमेशा हमारे हर सिचुएशन में हमारे साथ रहते हैं और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु में नहीं थे, हम एक किराए के घर में रहा करते थे। हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। एक टूटी सी साइकिल हुआ करती थी हमारे पास, कुछ भी नहीं था हमारे पास। लेकिन जब से हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हम पे इतनी दया की, इतनी कृपा की, और आज हमारे पास सब कुछ है। एक अच्छा घर प्रभु ने हमें दिया है, एक अच्छी कार हमें दी है, हर एक फैसिलिटीज़ हमारे घर में है। आज मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इसलिए भाइयों बहनों जो भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी से निराश ना होएं। कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप प्रभु यीशु मसीह के पास ज़रूर जाएं। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता। जी नहीं, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है। जी बिल्कुल। जो लोग बोलते हैं कि आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। हम भी हिंदुज़म फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें किसी ने कोई दबाव नहीं डाला हमारे ऊपर कि हाँ आप धर्म परिवर्तन करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह से बस हमें आराम आया, इसलिए हमने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना स्टार्ट किया। उन्होंने हमारी हर एक तकलीफ़ों से हमें आज़ाद किया, हर एक बीमारियों से हमें आज़ाद किया है, हमें फाइनेंशियली हर चीज़ से हमें बरकत दी परमेश्वर ने। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा सभी से कि जो लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये लोग पैसा दे रहे हैं, प्लीज़ इनकी बातों पे यकीन ना करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। हमें भी किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, किसी ने कोई लालच नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन ना करें। तो ये थे हमारे बीच में भाई नरेश और उनका पूरा परिवार। तो आज प्रभु में है, बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, और प्रभु ने इनके जीवन में बहुत सी आशीषें, बरकतें दी हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और भाई नरेश का भी धन्यवाद करते हैं। भाई जेम्स की हालेलुया, 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 हालेलुया।